Hello students, partial differentiation, very important topic in engineering maths, and it is useful for all subjects in engineering. Now, what is meant by partial differentiation? That I will explain very systematic. Now we know the concept of differentiation. Every student know the differentiation. That is dy by dx varga. Now we add one part is partial differentiation. We add new concept, that is partial differentiation. Why use of this partial differentiation? या partial differentiation यूज करने की जरूरत क्या लगी? तो बच्चे लोग इंजीनियरिंग में या रियल लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो एग्जाम्पल में एक चीज के लिए बहुत सारी चीजें डिपेंडेंट होती है, वो पार्ट पर बहुत सारी चीजें डिपेंड होता है। जैसे कोई बच्चे का रिजल्ट नहीं आया तो बहुत सारे फैक्टर डिपेंड होते हैं। कोई इंसान को बिजनेस में सक्सेस नहीं मिला, उससे बहुत सारे फैक्टर डिपेंड होते हैं। ऐसे रियल लाइफ में एक बात के लिए बहुत सारी चीजें डिपेंड होती है। मतलब जब आपको डिफरेंशिएशन करना है तो आपको एक वेरिएबल के लिए मालूम था 12th में, अभी आपको एक पार्ट के लिए बहुत सारे फैक्टर इन टर्म्स ऑफ होता है। मतलब एक पार्ट इन टर्म्स ऑफ ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं, और ज्यादा वेरिएबल्स में अगर आपको डिफरेंशिएशन लेना है तो आपको हर एक वेरिएबल से अलग अलग डेरिवेटिव लेना पड़ता है। हर एक वेरिएबल से चेंजेस लाना पड़ता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज पार्शियल डिफरेंशिएशन। एक वेरिएबल अगर होगा देन इट इज कॉल्ड एज टोटल डिफरेंशिएशन, जो आपने 12th में सीखा है। बच्चों लोग, आपने 12th में सीखा है व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। सपोज वी कैन डिफरेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू x, सो इट इज du बाई dx इज इक्वल टू साइन x का डेरिवेटिव cos x, जो आपने 12th में सीखा है एक वेरिएबल के लिए। यहां से अगर वैल्यू ऑफ du पूछा, व्हाट इज वैल्यू ऑफ du, इट इज cos x dx। ये पार्ट आपको 12th में मालूम है। u से du फाइंड करेंगे, sin x का डेरिवेटिव cos x विद रिस्पेक्ट टू x करें तो dx। बट इफ u इज एक्सप्रेस इन मोर देन वन वेरिएबल, इफ u इज एक्सप्रेस इन मोर देन वन वेरिएबल, हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ du? दैट कंसेप्ट इज गिवन बाय पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये क्या होगा? ये कंसेप्ट हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन में सीखेंगे। बिफोर दैट वी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू x पार्शियली बोला जाता है, पार्शियली। एट द टाइम कीप टर्म्स ऑफ y एज कांस्टेंट। अगर हमें x से करना है तो y के टर्म्स को कांस्टेंट लेना पड़ता है बच्चे लोग। मतलब u का डेरिवेटिव x से आप लोग लिखोगे डा बाई u बाई डा बाई x बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डा बाई u बाई डा बाई x। क्या बोला जाता है? डा बाई u बाई डा बाई x, मतलब आधा d, एंड हिज कॉल्ड एज पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्योंकि हम आधा ही डेरिवेटिव ले रहे हैं, x से, इसलिए हम आधा d निकालते हैं, एंड इट इज कॉल्ड एज पार्शियल डिफरेंशिएशन। वेयर वी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, so keep terms of y constant, keep terms of y as constant, so derivative of sin x is cos x, derivative of sin y is 0, derivative of sin y is 0. Similarly, what is differentiation of u with respect to y? Similarly, differentiate u with respect to y partially, differentiation of u with respect to y partially, dear student. So what is derivative of u with respect to x partially? इट इज डा बाई यू बाई डा बाई वाई बोला जाता है। इससे क्या बोला जाता है बच्चे लोग? डा बाई यू बाई डा बाई एक्स, डा बाई यू बाई डा बाई एक्स। एंड डियर स्टूडेंट, वाई से करोगे तो x के टर्म कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ sin x इज 0 बिकॉज इट इज कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0, एंड डेरिवेटिव ऑफ sin y इज cos y. नाउ यूजिंग दिस पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, partial differentiation with respect to y, formula for du is given, that I will introduce in the last topic of partial differentiation. So overall we study this part in engineering or graduation level, okay, and single variable that we introduce, we know in 12th. Now more than one variable, that differentiation is called as partial differentiation. That part now introduced in this part.
in this topic. Next part. मैंने आपको बताया बच्चे लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है ये समझाया. नाउ सेकंड पार्ट, नोटेशन. नोटेशन, because in partial differentiation, dear student, one variable that is u depends on more than one variable. U depends on more than one variable, that is called as partial differentiation. Yeah, at that time only partial differentiation exists. Now what is dy by dx? It is partial differentiation of u with respect to x only. कुछ लोग इसे u suffix x लिखते हैं बच्चे लोग, u suffix x, u suffix x. Similarly, dy by dy, differentiation of u with respect to y partially, it is denoted by u suffix y. It is denoted by u suffix y. Similarly, what is second order partial differentiation? Dy square u by dy x square. Dy square u by dy x square. I denote it by uxx. I denote it by uxx. Now, how to find this term? तो बच्चे लोग ये अगर फाइंड करना है तो आप dy u by dy x पहले फाइंड करो, बाद में और एक बार x से फाइंड करेंगे. वेरी सिंपल. इट इज सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन. सिमिलरली, व्हाट इज dy u स्क्वायर बाय dy z स्क्वायर? तो कुछ लोग इसे u z शो करते हैं, सफिक्स नोटेशन. हाउ टू फाइंड दिस टर्म? dy u by dy z and then we differentiation with respect to z again. What is dy square u by dy x dy y? कुछ लोग इसे u x y प्रेफर करते हैं बच्चे लोग. पूरे वर्ल्ड में सफिक्स नोटेशन फॉर पार्शियल डिफरेंशिएशन. हाउ टू फाइंड दिस वैल्यू? बच्चे लोग अरे पहले dy by dy y फाइंड करो. फर्स्ट वी फाइंड dy by dy y एंड देन वी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. पहले आप y से पार्शियल डिफरेंशिएशन फाइंड करोगे, बाद में आपको x से पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है. सिमिलरली, इट इज थर्ड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन. थर्ड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन. तो dy by dy z फाइंड करो, dy by dy z. बाद में y से करोगे, बाद में x से करो, बाद में x से करो. तो पहले z से इनर टू आउटर, z से y से, बाद में x से. दिस इज द नोटेशन. दिस इज द नोटेशन. मुझे विश्वास है हर बच्चे को यह समझ में आएगा. बिकॉज इन सम एग्जाम्पल, सपोज वी वांट dy square by dy x square, so in that case we first find dy by dy x and then we differentiate with respect to x partially for whole term. Suppose we want dy square by dy x dy y, so in that case first find dy by dy y and then differentiate with respect to x partially for whole term. For whole term. This is all about partial differentiation. Now third part, third topic. बच्चे लोग मैं आपको ये फॉर्मूले समझा रहा हूं. थर्ड टॉपिक देखो, पार्शियल डिफरेंशिएशन मैं आपको प्रॉपर वे से लेके जा रहा हूं. ये थर्ड पार्ट जहां पर मुझे बेसिक फॉर्मूलेज याद करवाना है, क्योंकि यही यूज हम पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए करेंगे. ऐसा नहीं कि बच्चों को आता नहीं, बच्चों को आता है, थोड़े बहुत ही फॉर्मूले याद नहीं आते, और वो थोड़े बहुत के लिए मुझे काम करना है, वो थोड़े बहुत के लिए मुझे काम करना है, ताकि आपका काम परफेक्ट होना चाहिए, परफेक्शन आना चाहिए, एक्यूरेसी आना चाहिए. इसलिए ये फॉर्मूलेज मैं आपको वर्ल्ड क्लास याद करा के दिखाता हूं. आपको ये फॉर्मूलेज वर्ल्ड क्लास याद करा के दिखाता हूं. बच्चे लोग ये फॉर्मूलेज टोटल 7 फॉर्मूलेज है. ये फॉर्मूलेज देखो बच्चे लोग हम कैसे याद करते हैं. देखो बच्चे लोग बहुत सिंपल है. व्हाट इज dt ऑफ x रेज़ टू n? n x रेज़ टू n माइनस 1. पावर आगे x से पावर कम. व्हाट इज dt ऑफ e रेज़ टू x? बोलो e रेज़ टू x. dt ऑफ a रेज़ टू x बोलो a रेज़ टू x log a. dt ऑफ log x बोलो 1 by x. dt ऑफ 1 by x बोलो माइनस 1 by x स्क्वायर. dt ऑफ रूट x 1 by 2 रूट x. dt ऑफ x 1. dt of x is 1. dt of x is 1. Very simple dear student, very simple. Now और एक बार, what is dt of x raised to n? n x raised to n minus 1. dt of e raised to x, e raised to x. dt of a raised to x, e raised to x log a. dt of log x 1 by x. dt of 1 by x minus 1 by x square. dt of root x 1 by 2 root x. dt of x 1. dt of x 1. तो ये 7 फॉर्मूलेज हो गए. अभी आपको यहां पर और मैं 8 फॉर्मूलेज दे रहा हूं. याद है बच्चों लोग, कॉन्सेंट्रेशन. व्हाट इज dt ऑफ sin x? cos x. dt ऑफ cos माइनस sin. dt ऑफ tan sec square x. dt ऑफ cosec माइनस cosec cot.
डेरिवेटिव ऑफ सेक सेक टैन, डेरिवेटिव ऑफ कॉट माइनस कोसेक स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ यूबी प्रोडक्ट रूल u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ u बाय v? v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर. डिवीजन रूल, डिनोमिनेटर का स्क्वायर v स्क्वायर, न्यूमरेटर v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v. सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट. बच्चे लोग यहां पर कैसे याद रखना, टैन कोसेक कॉट का डेरिवेटिव कैसे याद रखते हैं? बच्चे लोग मैं आपको आइडिया बता रहा हूं, टैन कोसेक और कॉट कैसे याद रखना. बच्चे लोग टैन सेक सेक 3 दोस्त है एक क्लास में, दो के नाम सेम है, हो सकते हैं 3 दोस्त में से 2 के नाम सेम होते हैं. अगर टैन सबसे लास्ट में आता है क्लास में तो किसके साथ जाएगा? सेक स्क्वायर के साथ, सेक इंटू सेक, इसलिए टैन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर. अगर सेक एक सबसे लास्ट में आता है तो किसके साथ जाके बैठेगा? टैन और सेक का, एंड इज डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स इज सेक एक्स इंटू टैन एक्स. टैन सबसे लास्ट में आएगा, ये दोनों को ढूंढेगा, दैट इज डेरिवेटिव. सेक सबसे लास्ट में आएगा क्लास में, ये दोनों को ढूंढेगा, एंड हिज सेक का डेरिवेटिव सेक इंटू टैन. ये सिंपल लॉजिक है. सेम कॉट कोसेक, कोसेक कैसे याद रखोगे बच्चों लोग? कॉट कोसेक कोसेक ये 3 दोस्त होते हैं. अरे कॉट अगर सबसे लास्ट में आएगा कौन से 2 बच्चों को ढूंढेगा? कोसेक कोसेक स्क्वायर, इसलिए कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर. माइनस साइन लेना इसी होने की वजह से. कोसेक अगर लास्ट में आया तो किसको जाके ढूंढेगा? ये दोनों को ढूंढेगा, मतलब कोसेक का डेरिवेटिव कोसेक इंटू कॉट विथ माइनस साइन, कोसेक का डेरिवेटिव माइनस कोसेक इंटू कॉट विथ माइनस साइन. सो दिस इज ऑल अबाउट द डेरिवेटिव. प्रोडक्ट रूल, u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ u बाय v? v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर. इस टाइप से आपको ये कंसेप्ट समझ में आएगा बच्चे लोग. मुझे विश्वास है हर बच्चे को समझ में आएगा. ये जनरल फॉर्मूलेज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है बच्चे लोग. ये जरूरी नहीं है कि हर जगह पर x ही आना चाहिए, हर जगह पर x ही आना चाहिए, ऐसा रूल नहीं है. अगर f ऑफ x आया तो व्हाट इज द डेरिवेटिव? If instead of x, if f of x will come, so we use this general formulas. We use general formulas. Now what is derivative of f of x raised to n? Power आगे x से power कम, derivative of f of x is f dash x. And f of x raised to n minus 1 into f dash x. What is derivative of e raised to f of x? E raised to f of x into f dash. e raised to f of x का डेरिवेटिव, जैसे e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x है, e raised to f of x का डेरिवेटिव e raised to f of x into f dash. Same concept, only how to multiply by derivative of f of x. a raised to f of x का डेरिवेटिव a raised to f of x into log a into f dash x. log of f of x का डेरिवेटिव 1 by f of x into f dash. 1 by f of x का डेरिवेटिव minus 1 by f of x square into derivative of f of x. derivative of root x is 1 by 2 root x into derivative of f of x. f dash x. f of x का डेरिवेटिव f dash x. f of x का डेरिवेटिव f dash x. तो बच्चे लोग हर बच्चों को ये जजमेंट आया, जो बच्चों को जजमेंट आया वही बच्चा क्या करेगा? ये फॉर्मूलेस याद करेगा. क्या आता है? अगर वो बच्चे को याद हो गया तो बच्चे को मैं भगवान बच्चा बोलूंगा, जो बच्चे को याद हो गया वो बच्चे को मैं भगवान बच्चा बोलूंगा. सब बच्चे लोगों को ये फॉर्मूलेस सब याद करना है, और ये याद करना बच्चे लोग. मैं आपको टाइम देता हूं, मैं आपको टाइम देता हूं, मैं आपको टाइम देता हूं. याद करो, याद करो बच्चे लोग, याद करो बच्चे लोग, याद करना, प्रॉपर याद आएगा, मुझे विश्वास है. याद करो. ओके, सब बच्चों को याद होगा तो ही आगे जाना. मैंने 3 टॉपिक किए. नाउ आई स्टार्ट टॉपिक नंबर 4. नाउ आई स्टार्ट टॉपिक नंबर 4. ये बेसिक फॉर्मूलेज मुझे आपको समझाना है पार्शियल डिफरेंशिएशन के. ये डेरिवेटिव कैसे ले जाते हैं ये मुझे आपको बच्चों को समझाना है. बच्चों लोग ये फॉर्मूलेज कैसे आते हैं, ये पार्ट कैसे आता है, ये मुझे आपको समझाना है, ये आपको समझाना है. नाउ व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x? 2x. कीपिंग टर्म्स ऑफ y इज कांस्टेंट, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x. y से करना है, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज 0 माइनस 2y. x स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 बिकॉज y से करोगे x के टर्म कांस्टेंट, y के टर्म
एक्स के टर्म कांस्टेंट माइनस एज इट इज डेल्टा ऑफ वाई स्क्वायर इज टू वाई। ये फॉर्मूला जिनको समझ में आया वो बच्चा होशियार। पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब जो वेरिएबल से डेरिवेटिव ले रहे वो छोड़ के बाकी वेरिएबल कांस्टेंट ट्रीट करना। नाउ व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स बाय वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स? एक्स का डेरिवेटिव एक्स से 1 तो 1 बाय वाई कांस्टेंट। समझ लो बच लो, बाद में आपको रिकॉर्ड करना है। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स बाय वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई? एक्स कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय वाई इज माइनस 1 बाय वाई स्क्वायर, सो इट इज माइनस एक्स बाय वाई स्क्वायर। क्योंकि वाई से करोगे एक्स कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय वाई इज माइनस 1 बाय वाई स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ एक्स, दिस एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय वाई इज माइनस 1 बाय वाई स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स माइनस वाई, लॉग का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स मालूम है, लॉग ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव 1 बाय फंक्शन, एंड व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स? एक्स का डेरिवेटिव 1, एक्स का डेरिवेटिव 1, याद नहीं लिखना कुछ भी। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स माइनस वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई? बच्चे लोग आपको आएगा, इट इज 1 बाय एक्स माइनस वाई इंटू वाई से करें तो माइनस एज इट इज वाई का डेरिवेटिव 1, एक्स का 0 माइनस 1। बच्चे लोग मुझे विश्वास है आपको समझ में आएगा। प्रैक्टिस तो करना ही है, मेहनत तो करना ही है। बेस अगर अच्छा हुआ पार्शियल का तो आपको टॉपिक अच्छा लगेगा, बेस अगर अच्छा होगा तो टॉपिक अच्छा लगेगा। बच्चे लोग यहां तक मुझे विश्वास है हर बच्चे को समझ में आया होगा। अभी हम लोग ये फॉर्मूले लेंगे। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ ई रेज़ टू एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स? ई रेज़ टू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव मैंने याद करवाया, ई रेज़ टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश, ई रेज़ टू एक्स वाई का डेरिवेटिव ई रेज़ टू एक्स वाई, और एक्स से करें एक्स का 1, वाई एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव एक्स से 1 होता है। ई रेज़ टू एक्स वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, ई रेज़ टू एक्स वाई एज इट इज, वाई का डेरिवेटिव वाई से 1, एक्स एज इट इज, वाई का डेरिवेटिव वाई से 1, एक्स एज इट इज। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज़ टू वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स? y कांस्टेंट। बच्चे लोग x से पार्शियल डिफरेंशिएशन करें, y इज कांस्टेंट तो y x रेज़ टू y माइनस 1, जैसे x रेज़ टू n का डेरिवेटिव n x रेज़ टू n माइनस 1। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू y विथ रिस्पेक्ट टू y? x कांस्टेंट है तो x रेज़ टू y इंटू लॉग x, क्योंकि y से करेंगे ना, जैसे a रेज़ टू x का डेरिवेटिव a रेज़ टू x इंटू लॉग ऑफ a इज कांस्टेंट, बेस कांस्टेंट उसका लॉग, here x is constant and hence we take log of that value. This is the important part. What is derivative of tan inverse of y by x with respect to x? So what is derivative of tan inverse? Dear student, what is derivative of tan inverse? What is derivative of tan inverse? So it is 1 by 1 plus y by x का bracket square into, आप x से करें, आप x से करें तो 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो यह आएगा माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर, वाई एज इट इज 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x बाय y? y से करें, y से करें बराबर, देखो tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 बाय 1 प्लस x बाय y का स्क्वायर। नाउ व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x बाय y विद रिस्पेक्ट टू y? x कांस्टेंट, 1 बाय y का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय y स्क्वायर, सो डियर स्टूडेंट इट इज माइनस x अपॉन y स्क्वायर आएगा। डियर स्टूडेंट इट इज माइनस x अपॉन y स्क्वायर आएगा। तो इस टाइप से मैंने आपको सारे फॉर्मूलेस, बेसिक फॉर्मूलेस समझा दिए। बच्चों लोग ये फॉर्मूलेस अगर आ गए ना तो बच्चों को पार्शियल अच्छा लगेगा। ये फॉर्मूलेस अगर बच्चे को आ गए तो पार्शियल अच्छा लगेगा। अभी इसे याद करने के लिए मैंने ऐसे बॉक्स बना के दिए आपको। ये बॉक्स अगर आपने अच्छी तरह बता दिया बच्चे लोग तो मैं आपको धन्यवाद देने लाऊं, मैं आपको धन्यवाद देने लाऊं। ओके, तो बोलो फर्स्ट पार्ट, बोलो फर्स्ट पार्ट, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, इसे माइनस 2y, 1 बाय वाई, y से करेंगे माइनस एक्स बाय वाई स्क्वायर, 1 बाय एक्स माइनस वाई इंटू एक्स का 1, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, कोएफिशिएंट ऑफ y। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल।
ई रेस टू एक्स वाई का 1 से ई रेस टू एक्स वाई इंटू एक्स का 1 हो जाएगा, वाई एज इट इज। वाई से करोगे ई रेस टू एक्स वाई, वाई से करोगे एक्स, एक्स रेस टू वाई का पावर आगे, एक्स से पावर कम, एक्स रेस टू वाई का एक्स रेस टू वाई लॉग एक्स, बहुत सिंपल। बोलो tan इनवर्स y बाय एक्स का 1/1 प्लस y बाय एक्स का ब्रैकेट स्क्वायर इंटू एक्स से करें माइनस y बाय एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x बाय y का 1/1 प्लस x बाय y का स्क्वायर इंटू y से करेंगे तो माइनस x बाय वाई स्क्वायर। सेम ये क्या होगा, x बाय वाई का एक से x का 1 बाय वाई, x कांस्टेंट 1 बाय वाई का माइनस 1 बाय वाई स्क्वायर। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट। तो बच्चे लोग ये फॉर्मूलेज, ये बेसिक फॉर्मूलेज है पार्शियल के। ये फॉर्मूला अगर आ जाता है तो आपको काम करने में एक अच्छा कॉन्फिडेंस रहेगा बच्चे लोग, आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा, ठीक है। तो भी एक बार यहां पर रिकॉर्ड कर लो। सब बच्चों को रिक्वेस्ट करता हूं ये बंद करके इसे एक बार याद कर लेना। अगर आपने बराबर बता दिया तो आपको भगवान मानूंगा मैं, आप लोगों को भगवान मानने वाला हूं। ओके स्टूडेंट्स, ऑन टाइप 1 डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, एग्जांपल्स ऑन डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। व्हाट इज द अप्रोच ऑफ दिस टाइप फॉर दिस पार्शियल डिफरेंशिएशन इज ओनली फॉर प्रैक्टिस। जब तक ये टाइप के सम्स नहीं करेंगे आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन का ऐसा रियलाइजेशन नहीं होगा कि ये कितना अच्छा पार्ट है। तो ये फर्स्ट टाइप आपको प्रैक्टिस के लिए बच्चों लोग, तो आप लोगों को चुपचाप समझना है और सम्स प्रैक्टिस करना है, तभी आपको आगे के टॉपिक सिंपल लगेंगे। ओके, ध्यान दो, मैं बहुत वर्ल्ड क्लास समझाता हूं आपको। z³ माइनस zx माइनस y इज इक्वल टू 4। फाइंड वैल्यू ऑफ डैब बाय z बाय डैब x एंड डैब बाय z बाय डैब y। First step, what is given? Dear student, it is z³ minus zx minus y is equal to 4. Now to find dab by z by dab x, differentiate equation 1 with respect to x partially, with respect to x partially. Note that dab by z by dab x and dab by z by dab y, this implies z is function of x and y. Z is function of x and y. Z is function of x और y. जैसे 12th में dy by dx लिया तो this y is function of x. Same logic, dab by z by dab x, z is function of x, dab by z by dab y, z is function of y, means z is function of x and y. Means when we differentiate z with respect to x, keep terms of y as constant. If we differentiate with respect to y, keep terms of x as constant. तो बच्चे लोग यहां पर हम जब x से करोगे तो y की टर्म कांस्टेंट लेना, y की टर्म कांस्टेंट लेना। So what is the derivative of z³ with respect to x? 3z square into z का x से डैबा z बाय डैबा x होगा, बिकॉज z इज इन 2 वेरिएबल्स। आपको एक वेरिएबल से करना है इसलिए पार्शियल। जैसे 12th में y³ का डेरिवेटिव क्या लिखते थे, 12th में y³ का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर इंटू dy बाय dx लिखते थे, 3y स्क्वायर इंटू dy बाय dx लिखते थे। सेम लॉजिक, डेरिवेटिव ऑफ z³ इज 3z स्क्वायर, z का x से डैबा z बाय डैबा x, बेस्ट। नाउ माइनस, now z is also function of x, x is also function of x. Use product rule. What is product rule? Because both are functions of x, both are functions of x. First function as it is, derivative of x is 1 plus x as it is, derivative of z with respect to x, dab by z by dab x, and derivative of y is 0, derivative of 4 तो 0 आएगा, y का derivative 0, 4 का derivative 0। और एक बार बता रहा हूं, 3z स्क्वायर डैबा z बाय डैबा x माइनस प्रोडक्ट रूल, z एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1
plus x as it is. Date of z is dabba z by dabba x. Date of y is 0 because it is constant. आप x से करें y constant. 4 का day 2 तो 0 आएगा. From this solve for dabba z by dabba x. Solve for dabba z by dabba x. तो क्या आएगा बच्चों लोग? 3z square dabba z by dabba x minus z minus x dabba z by dabba x and this is equal to 0. माइनस जेड राइट साइड में जाएगा प्लस जेड हो जाएगा. बच्चे लोग बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है. नाउ राइट साइड में प्लस जेड. व्हाट इज द एलएचएस? dabba z by dabba x is common. dabba z by dabba x is common. We get 3z square minus x. 3z square minus x. dabba z by dabba x is common. 3z square minus x minus z का plus z. So what is dabba z by dabba x? It is z by 3z square minus x. 3z square minus x. In this way, this is first answer. प्रैक्टिस होने के बाद में बच्चे लोग 30 सेकंड में हो जाएगा आपका. प्रैक्टिस होने के बाद में बच्चे लोग 30 सेकंड में हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट स्टेप नंबर सेकंड. व्हाट इज गिवन? जहां पर हम dabba z by dabba y फाइंड करेंगे. वी फाइंड dabba z by dabba y. व्हाट इज गिवन? z क्यूब माइनस zx माइनस y इज इक्वल टू 4. as it is equation 1. Now differentiate equation 1 with respect to y partially, with respect to y partially, because we want dabba z by dabba y. Now dear student, what is date of z cube with respect to y? 3z square and z का dabba z by dabba y. 3z square into dabba z by dabba y. 3z square z का dabba z by dabba y माइनस आप y से करेंगे तो x कांस्टेंट, क्योंकि जब y से करोगे तो x कांस्टेंट, जब y से करोगे x से करोगे तो y कांस्टेंट. तो यहां पर x कांस्टेंट, डेट ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू y dabba z by dabba y माइनस डेट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू y इज 1 एंड डेट ऑफ 4 इज 0. नाउ राइट साइड में 1 आ जाएगा, प्लस 1 बन जाएगा. नाउ dabba z by dabba y इज कॉमन. dabba z by dabba y इज कॉमन. इट इज 3z square minus x. 3z square minus x. Now what is dabba z by dabba y? Dear student, what is dabba z by dabba y? So this value is dabba z by dabba y is 1 by 3z square minus x. 1 by 3z square minus x. In this way, we get dabba z by dabba x and dabba z by dabba y. Dabba z by dabba x and dabba z by dabba y. In this way, we get the first sum. Very simple sum, dear student. प्रैक्टिस से आपको और अच्छा लगेगा. प्रैक्टिस करने के बाद में आपका अच्छा लगेगा. जो बच्चों को नहीं समझ में आया, वीडियो पॉज करना और एक बार सुनो. लेकिन एक सम आप 3 बार 4 बार करोगे तो ये ज्यादा समझ में आएगा, ज्यादा समझ में आएगा. बहुत सिंपल, बहुत सिंपल. सेम टाइप का सम है. इफ z क्यूब माइनस जेड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, z क्यूब माइनस जेड एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, प्रूव dabba स्क्वायर z by dabba x dabba y इज माइनस 3z स्क्वायर प्लस x अपॉन 3z स्क्वायर माइनस x का ब्रैकेट क्यूब. वेरी सिंपल सम. नाउ वी स्टार्ट विथ LHS. dabba स्क्वायर z by dabba x dabba y. इनर टू आउटर, इनर टू आउटर. फर्स्ट पार्ट dabba z by dabba y फाइंड करोगे. इन नेक्स्ट स्टेप वी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x पार्शियली. देन पहले dabba z by dabba y फाइंड करोगे और बाद में आपको बच्चे लोग dabba z by dabba x जाना. इनर टू आउटर, इनर टू आउटर. नाउ आई विल फाइंड dabba z by dabba y. फॉर दैट फर्स्ट presence of this required. What this implies? Z is function of x and y. Z is function of x and y. Z is a function of x and y. Means when we differentiate with respect to x, keep y as constant. If we differentiate with respect to y, keep terms of x constant. Z constant नहीं है, Z constant नहीं. जैसे 12th में dy by dx लिया तो y is function of x होता था. Same here part. Now in first step we find dabba z by dabba y. In first step I will find from given expression dabba z by dabba y. So dear student, I start
with given expression. Step number second, given it is z cube minus zx minus y is equal to 0. Z cube minus zx minus y equal to 0. Now we differentiate with respect to y. Differentiate. Suppose this equation is 1. Equation 1 with respect to y partially. Because in first step I will find dabba z by dabba y. In first step I will find dabba z by dabba y. So what is the derivative of 3z square? So z cube 3z square dabba z by dabba y. 3z square into dabba z by dabba y. 3z square into dabba z by dabba y minus x constant z का बच्चे लोग डेरिवेटिव आएगा dabba z by dabba y minus derivative of y is 1. Derivative of y with respect to y is 1. x के टर्म कांस्टेंट ना, इसलिए आपने x बाहर लिया. नाउ राइट साइड में +1 हो जाएगा एंड हियर dabba z by dabba y is common. Dabba z by dabba y is common. It is 3z square minus x. Dabba z by dabba y is common. 3z square minus x. राइट साइड में 1 आ गया. नाउ what is the value of dabba z by dabba y? What is the value of dabba z by dabba y? So this value is, dear student, 1 by 3z square minus x. 3z square minus x. In this way we get dabba z by dabba y. Very simple. Now we differentiate with respect to x. तो ये जो टर्म है इसका x से डिफरेंशिएट करोगे. स्टेप नंबर 3 we differentiate above equation. Say second. Differentiate second equation with respect to x partially. With respect to x partially. Very interesting sum. So dabba by dabba x of dabba z by dabba y. बच्चे लोग सम होने के बाद में कम से कम 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करना. 8 दिन के बाद में भी प्रैक्टिस करना. सो हियर x से करोगे. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय फंक्शन? What is derivative of 1 by function? जैसे derivative of 1 by x is minus 1 by x square. सेम 1 by function का derivative minus 1 by function का square into derivative of function. What is its value? Dabba upon dabba x of 3z square minus x. Derivative of function is 1 by function square into derivative of function with respect to x into derivative of function with respect to x. Dear student, it is dabba square z by dabba x dabba y. Dabba square z by dabba x dabba y. It is minus 1 by 3z square minus x का ब्रैकेट स्क्वायर. आप x से करोगे, आप x से डेरिवेटिव लोगे तो ये क्या होगा? 6z इंटू dabba z by dabba x. x का डेरिवेटिव 1, 6z dabba z by dabba x माइनस x का डेरिवेटिव 1. सो 6z into dabba z by dabba x and derivative of x with respect to x is 1. Derivative of x with respect to x is 1. In this way we get this part. Okay, now we want this LHS. So only suppose this equation is 3, we want value of this expression. ये वैल्यू हमें फाइंड करना है. एक बार ये वैल्यू मिल गया, आप यहां पे पुट करोगे, आंसर ही आएगा. हाउ टू फाइंड dabba z by dabba x? हाउ टू फाइंड dabba z by dabba x? जैसे गिवन एक्सप्रेशन से dabba z by dabba y फाइंड किया बच्चे लोग, वैसे गिवन एक्सप्रेशन से dabba z by dabba x फाइंड करो. मुझे विश्वास है आपको आएगा. अरे आपको आएगा, खुद करना, बाद में आप यहां पे रखो. तो दैट इज स्टेप नंबर 4. डिफरेंशिएट गिवन z क्यूब माइनस zx माइनस y इज 0. z क्यूब माइनस zx माइनस y इक्वल 0. नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x पार्शियली. बहुत सिंपल, वेरी सिंपल कंसेप्ट. सो डियर स्टूडेंट, x से करेंगे तो z क्यूब का डेरिवेटिव 3z स्क्वायर इंटू dabba z by dabba x माइनस दोनों में x से यूज प्रोडक्ट रूल माइनस y का डेरिवेटिव 0 और RHS में 0 एज इट इज. सो इट इज 3z स्क्वायर इंटू dabba z by dabba x. 3z square into dabba z by dabba x minus use product rule, first function as it is. Derivative of x is 1 plus x as it is. What is derivative of z with respect to x? Dabba z by dabba x.
माइनस वाई का डेरिवेटिव 0, माइनस वाई का डेरिवेटिव 0. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x is 1 प्लस x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ z is del by z by del by x. Now we can solve for del by z by del by x. So dear student, it is 3z square into del by z by del by x minus z minus x del by z by del by x is equal to 0. Right? Now del by z by del by x is common. राइट साइड में प्लस z हो जाएगा और यहां से फर्स्ट और थर्ड टर्म से del by z by del by x is common. It is 3z square minus x. 3z square minus x. Del by z by del by x is common. Now what is del by z by del by x? Here it is z by, ये टर्म डिवाइड होगा 3z square minus x. In this way we get the value of del by z by del by x. अब ये वैल्यू कहां पे पुट करोगे? इक्वेशन 3 में, and we solve, we get the answer. Put in equation 3. That is the last step. Step number 5. Put in 3. Put in 3. So what is the LHS? Del by square z by del by x del by y. Del by square z by del by x del by y. Minus 1 by 3z square minus x का ब्रैकेट स्क्वायर. Minus 1 by 3z square minus x का ब्रैकेट स्क्वायर. What is the value is 6z into what is del by z by del by x? ये आएगा z by 3z square minus x minus 1. What is del by z by del by x? ये पार्ट आप यहां पर लेंगे जो हमने फाइंड किया हुआ है. Now solve, we get the LHS. Now solve, we get the LHS. Dear student, this value is minus 1 by 3z square minus x का ब्रैकेट स्क्वायर. What is the LCM? 3z square minus x. LCM. तो क्या होगा ये? 6z square माइनस, मल्टीप्लाई करो, माइनस 3z square प्लस x, माइनस 3z square प्लस x. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, माइनस 3z square प्लस x. तो ये डिनोमिनेटर में बच्चे लोग 3z square माइनस x का क्यूब minus 1 as it is, it is 3z square plus x, and in this way we get value of del by square z by del by x del by y, del by square z by del by x del by y. तो बच्चे लोग आप लोगों को ये हिसाब से वैल्यू मिलता है. तो मुझे विश्वास है ये सम आप जो बच्चा कर पाएगा बिना देखे वो बच्चे को पार्शियल डिफरेंशिएशन अच्छा लगेगा. बच्चे लोग ये सम बिना देखे करके दिखाना. प्रैक्टिस तो करना ही है. जैसे डेरिवेटिव में आपने प्रैक्टिस किया था तो डेरिवेटिव अच्छा लगता है. सेम पार्शियल डिफरेंशिएशन में प्रैक्टिस करोगे तो ये पार्ट अच्छा लगेगा. डेरिवेटिव आप जितनी बार रिवीजन करते हैं तब जाके तो बच्चों को एग्जाम के टाइम में अच्छा लगता है. एग्जाम के 8 दिन पहले जब रिवीजन करने के बाद में, तो ये भी आप बार बार रिवीजन करो. आपको ये वर्ल्ड का सबसे सिंपल टॉपिक लगेगा.